एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस 4-5 दिन बाद आज थोड़ा सा मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि पहले तो मेरी तबीयत ख़राब रही 29 30 31 से। सो गाइस ये चीज़ें तो मान गई, नज़र नाम की चीज़ होती है, बहुत होती है। और पहले भी मैं अपनी और हस्बैंड की फ़ोटोज़ डाल दी थी तो ऐसा नज़र लगा कि हम लोग अलग ही हो गए थे बिल्कुल ही। और अब मैं अपनी और लड्डू की वीडियो साथ में डाल रही थी कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन होती है नज़र। और ये चीज़ें तो मुझे माननी पड़ेगी। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि लड्डू और गाइस परसों मेरे पति ने मारा था। ये चीज़ें मैंने पहले की वीडियो में बताई ही है। और देखिए रीज़न भी बता देती हूँ। रीज़न यही है कि जब मैं अपने सामान के बारे में, जो भी मेरे शादी में मिला था सामान, उस चीज़ के बारे में पूछती हूँ तब यही होता है। पिनक जाते हैं साहब और बोलते हैं कि मैं लालची हूँ। अब वही बात है ना, वो है ना, कहते हैं ना कि किसी को पैसा, किसी को कुछ मत दो भाई, अपना ही पैसा लेने के लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वापस मांगो। तो वही मेरे हाल है कि भाई मेरी चीज़ें गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं कहाँ है क्या है। आधी से ज़्यादा चीज़ें है। उसके बाद जो चीज़ें बची है उसको तोड़ फोड़ दी गई है, गायब कर दी गई है। उसके बाद जब पूछो तो मैं ही लालची हूँ। जो मैं चीज़ों को क्या लालच करती हूँ मैं, कि मेरे को क्या यहाँ पे सोने का महल मेरे को बना के ला के दे रहे हैं, या मेरे को सोने से लाती है, या मेरे अरमान इतने सारे पूरे कर दिए हैं, या मेरे को कहने के साथ मार दूंगी मैं, टूट जाएगा, कांच का है, नहीं करो हैं ऐसा। क्या मेरे को मेरे पति कर रहे हैं मुझे नहीं पता भैया। मेरे को ये लो अपने ऐशो आराम के लिए भैया यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा से बोलती हूँ भैया मैं एक रूम में भी रह लूँगी, मेरे को, मैं एडजस्ट करने वाली लड़की हूँ, मेरे को ऐसा नहीं सोने का महल ही चाहिए। और अपना खुद ही कहते हैं भैया मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ कि अब वो क्यों करता है सोना, ये सारा खराब कर देता है लड़का। तू ऐसे क्यों करता है लड्डू, तेरे को बिल्कुल दया नहीं आती मेरे पे। ये नहीं सोचता कि मैं मतलब कैसे करूँगी सारी चीज़ें। ऊपर से मेरे को बोला जाता है कि क्या करती हो घर पे रह के। और मैंने बोला क्यों, घर के काम नहीं होते हैं? तो मेरे को क्या बोल रहे हैं इसके पापा कि रहोगी तुम और तुम्हारा बच्चा है तो करेगा कौन, मैं आके करूँगा, ऐसे बोल रहे हैं। अरे चलो ठीक है, मेरा बच्चा है, रहती तो मैं हूँ, ऐसे तो मत बोलो ना कि मैं काम नहीं करती हूँ। बाबू तो ऊपर चलेगा, 2 दिन से देख रही हूँ टीवी तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है। मैं कई दिन से नोटिस कर रही हूँ ये चीज़ें खींचता है बैठ के। वो टूट जाएगा, कार में गिर जाएगा, भाई क्यों नुकसान कर रहा है, अपनी माँ का ही क्यों नुकसान करता है, मुझे समझ नहीं आता लड्डू। हाँ पूरा अंदर तुमने पूरा कबाड़ कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, इसी चक्कर में मैं बाहर आके बैठी हूँ, फिर तुमको बाहर भी आना है। नहीं मैं तुमको वीडियो में नहीं लूँगी और तुम ऐसे ड्रामे ना करो। और एक चीज़ और, मतलब कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऊपर से मतलब ये है ना कि मैं ऐसा करती हूँ ना कि जैसे मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ तो वीडियो साइलेंट करके मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ। तो मुझे साहब कह रहे हैं कि मेरा अफेयर है ये वो। मैंने कहा ठीक है, वक्त आएगा तो कभी भी एनी टाइम मैं ओपन चैलेंज देती हूँ। मेरे व्हाट्सएप चैट्स, मेरे फेसबुक पे तो मैं वीडियोस सिर्फ देखती हूँ, बाकी मैं कुछ बात नहीं रहती। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो है सब भैया निकलवा लो, चैट्स कॉल हिस्ट्री निकलवा लो। ओपन चैलेंज है मुझे, कुछ निकल जाए ना तो मैं एक बाप की औलाद ना, मैं मुंह पे कह रही हूँ, मैं एक बाप की औलाद ना। अगर मैं किसी से बात करूँ या कुछ करूँ, मैं खुद बोल रही हूँ। तो जो मेरे बार बार करेक्ट पे उंगली उठाई जाती है, इसका चक्कर है वो। भैया एक बार शादी करके देख ली मैंने। हाँ ये है कि आज भी चाहूँ तो कर सकती हूँ मैं, ठीक है, आज भी चाहूँ तो कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं दायरे में रहती हूँ। और हाँ मैं ये चीज़ें मैंने कई वीडियोस में बोली भी है कि भाई मेरा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं भी लोनली फील करती हूँ अपने आप को, कि तो मेरा भी मन करता है कि भाई कोई मेरा दुख दर्द सब सुने। तो कई बार ऐसा हुआ है जैसे पूरे दिन मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, कॉल नहीं करते हैं,
कभी पहले तो एक आधा बार कर भी लेते थे, 4-5 दिनों से मेरे को कॉल वॉल कुछ नहीं कर रहा। पहले होता था पूरे दिन में एक बार या 2 बार 1-1 मिनट के लिए कॉल आता था, ठीक है। तो क्या करेगा इंसान। मैं तो अभी क्या करती हूँ, काम छोड़ देती हूँ, ये चले जाते हैं तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई रात को मैं सो नहीं पाती, बहुत तेज़ खर्राटे लेते हैं, ठीक है। पहले इतना नहीं लेते थे, धीरे धीरे लेते थे, अब बहुत देते। और कैसे ऐसे ऐसे बहुत तेज तेज खर्राटे। अब ऐसे में कोई इंसान कैसे सोएगा, नींद आएगी। और लड्डू तो चलो बच्चा है, लड्डू को क्या पता खर्राटे क्या होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन मुझे तो पता है। लड्डू तू क्या क्या कर रहा है सोना? ऊपर से पता है क्या, मैं ये हमेशा का है, मैं ही पिटती हूँ। और उसके बाद अपने घर वालों को फ़ोन कर करके चापलूसी कर करके, मेरे को नहीं पता क्या घर वाले तो भाई अपने ही बेटे का साथ देंगे, क्या बोला जाता है क्या नहीं। ऊपर से वो सब भी मेरे को सुनाएंगे, और मैंने तो भाई अपने घर पे कहना बंद कर दिया। इन्होंने साहब ने फ़ोन करके मेरे पापा को क्या कहा क्या नहीं मुझे नहीं पता, और झूठ मूठ का कह रहे हैं अपना सामान उठवा लो, ये करवा लो वो करवा लो। पहले भी सामान उठाने की बात आई थी, लीगल नोटिस भेज दिए थे साहब मेरे घर पे, चोरी का इल्ज़ाम लगा के कि चोर है, मेरे गहने लेके गई थी, ये वो फलाना। ये वाले जो अंगूठी है ना, ये मैंने सास को दे दी थी। इस बार आई थी ना दिल्ली, तो इन्होंने ज़बरदस्ती दी थी कि लो पहन लो अपनी, ये तो मैं नहीं पहन रही थी। तो मैंने कहा इसी अंगूठी इसी मंगलसूत्र के लिए कितना कुछ मेरे को क्या सुनना पड़ गया था, तो मैंने कहा मैं नहीं पहन रही। एक मैंने बहुतों के अपने दोस्त यारों के पतियों को देखा है, कितना सपोर्ट करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं है भैया। ऊपर से ना मेरी ज़रूरत पूरी करनी है, मैं कुछ मांग दूँ तो वो चीज़ें आती भी नहीं है घर में, ना कुछ है। बस अपने आप मानो, मैं क्या बोलूँ, मेरे को कह रहे हैं क्या एहसान कर रही है मेरे पे खाना बना के, आप मानेंगे नहीं। हाँ मैं ये करूँगी, मेरे हस्बैंड लेट हो जाते हैं ऑफिस, इधर 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। तो पहले ना मैं 8 बजे उठ जाती थी, ठीक है। अब मैंने 9 बजे कर दिया, फिर 9:30, फिर मैंने कहा यार 10 मिनट में 10-20 मिनट में खाना बन जाता है, तो क्या करूँगी उठ के मैं, कि रात भर तो मैं सो नहीं पाती, 4 बजे मुझे नींद आती है। मैंने कहा 4 बजे तो सोई थी, थोड़ा सा सो के फिर खाना वाना बना के। अभी ऐसा है कोई एक दिन नहीं होगा कि मैंने खाना बना के ना दिया हो, भूखे पेट भेजा हो, मेरा ऊपर वाला गवाह है। और ये खुद भी साहब जानते हैं, अपना भी खाना ले जाते हैं अपने ऑफिस में, स्टाफ वगैरह कभी बोलते हैं, कभी इनके दोस्त खाना नहीं लाते, कभी कोई खाना नहीं लाता, तो कहते हैं मेरे दोस्तों का भी खाना दे दो। तो उसके बावजूद भी मेरे को क्या कह रहे हैं, एहसान कर रही है क्या, कि एक तो मेरे माँ बाप को गाली देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए, इज़्ज़त दोगे तभी ना इज़्ज़त मिलेगा। तो मुझे कहते हैं, मुझे भी खूब गालियाँ देते हैं, तो भाई मेरे मुंह से भी तुम या तू निकल जाता है। भाई क्या बोलूँ मैं क्या करूँ, मैं मेरे माँ बाप को कोई कुछ कहेगा तो मैं क्या चुपचाप सुनूंगी? जब तुम्हारे माँ बाप को मैं कुछ नहीं कह रही हूँ तो तुम क्यों कह रहे हो मेरे माँ बाप को? और पीछे से कौन चाबी भर रहा है मुझे सब पता है, बहुत अच्छे से पता है। और केस का डेट भी नज़दीक आ रहा है। भाई मुझे बार बार बोल रहे हैं ना, जा मेरे घर से निकल जा, मेरे अपने घर चले जा, अपने घर चले जा। मैंने मम्मी को बात की, मैंने कहा मम्मी ये दोबारा से ये सब चीज़ें हो रही है। कह रहे ठीक है, पहले जाने का डिसीजन तो तेरा ही था ना, अब देख ले क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं जाने के लिए बोल रही हूँ कि भाई चली जाती है, जब तुम बोल रहे हो कि मेरे घर से निकल जाइए वो, तो मैं जा रही हूँ। तो कह रहे अभी झूठ मूठ का दिखाने के लिए कि नहीं कोई आएगा तो जाएगी ये वो फलाने फलान, ताकि मेरे घर वालों को दोबारा फंसा दे ये लोग। मैं सब जानती हूँ, इनके मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, ठीक है। और सेकंड बात ये कि भाई अब मैं देख लूँगी ना कि मेरे लड्डू की फ़ोटो किसी ने लगाई हो या कुछ, अपनी फैमिली को छोड़ के, और किसी ने भी लगाई हो या मेरे लड्डू की फ़ोटो को स्टेटस पे डाला हो, फेसबुक पे डाला हो या कहीं पे भी डाला हो, तो मैं लीगल एक्शन लूँगी। अब मैं कंप्लेंट डालूँगी उस इंसान के पर्सनली, जो भी होगा बाकायदा
कंप्लेंट जाएगी और नोटिस जाएगा उस इंसान के घर पे। मैं ओपन बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुतों के उस पर देखा है कि मेरे बच्चे की फ़ोटो लगाई जाती है, स्टेटस लगाई जाती है, जिनका मेरे साथ कोई रिलेशन भी नहीं है। तो मैं ओपन बोलती हूँ, भैया मेरे बच्चे से दूर रहो, मेरे बच्चे की फ़ोटो वीडियोस वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं उसकी माँ हूँ, मैं सिर्फ मैं लगा सकती हूँ और जिनको मैं अलाउ करूँगी सिर्फ वो लगा सकती हूँ। तो मैं लीगल एक्शन लूँगी फिर। और वैसा नहीं कहूँगी कि मेरा बेटा पीछे पड़ा है, लेकिन जैसा भी है मेरा बेटा है और उसकी फ़ोटो वीडियो जो भी है मैं लगा सकती हूँ, बाकी कोई नहीं लगा सकता, तो मेरे घर वाले लगा सकते हैं। और जिसने भी मैंने जिसको भी देख लूँगी उसके खिलाफ़ मैं लीगल एक्शन लूँगी अब, कि बहुत मैंने समझा दिया, बहुत प्यार से बोल दिया मैंने। और इतना ही शौक है ना तो भैया बच्चा पैदा करो अपना, अपने बच्चे की लगाओ। क्या कर रहे हो तुम? मार लिए सर पे? ऐसे कर रहे थे टक 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 टक, ऐसे कर रहे थे? तो इस लड़के से मैं बड़ा परेशान हूँ। थोड़ा सा ठीक होता नहीं कूदना फाना शुरू कर देगा। कल भी रोज़ बाहर का ही खा, तो कह रहे एहसान नहीं कर रही है, तो मैंने परसों को बताया नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, जब तुम्हारे दोस्त यार इतने हैं खिलाने वाले, कह रहे मेरे दोस्त यार इतने हैं खिलाने वाले, खिला ले भैया खिला ले। फिर मैंने कल बनाया, कल सुबह खाना ले गए थे तो पापा सब्जी बनाया था और बाकी लड्डू का हाथ चल गया था, तो इस वजह से कल सुबह नहीं बना पाई मैं रोटी। तो मैंने कहा था सब्जी ले जाते, रोटी अपने खरीद के खा लेते इसके पापा। और फिर शाम को आए तो खाना बना कर रखा था, बाहर से 12 बजे साहब आए, खाना नहीं खाए। खाना तो अब मैं क्या बोलूँ मैं, ये जो रह के जो चाबी भर रहा है ना, नाम भी ले सकती हूँ मैं उस इंसान का, पता है मुझे। तो ऐसा है कि मेरे पति को भड़काना बंद करो, और ये जो चल रहा है ना ज़मीन में लेने का बाद जो भी चल रहा है अपने दम पे लो, ठीक है। पहले अपने भाई को बोलो ना कि अपना घर संभाले, पहले अपने बीवी बच्चे का खर्चा उठाए, जब रखे हैं तो जब दम नहीं था शादी क्यों की? शादी तो हैसियत नहीं थी तो। हाँ लड्डू क्या है? जब हम दोनों को रखने का वो नहीं था तो या तो बच्चा पैदा नहीं करनी चाहिए था, दूसरा शादी नहीं करनी चाहिए, या तो करीब करके लड़की लाते भैया। एकदम वो गांव की, जो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट जो एकदम सीधी गऊ होती, जो कुछ बोलती नहीं, चुपचाप सहती रहती, कुछ मांगती नहीं, कुछ कहती नहीं, ऐसी लाते फिर। तब बताती, जब तुम बहुत तेज आई होती ना तब मज़ा आता, तब पता चलता कि बीबी कैसी होती है आज की डेट पे। नाक में दम कर देती है औरतें, ऐसी ऐसी औरतें भी देखी है मैंने। मैं तो बहुत सही हूँ कि मैं कुछ भी फालतू का डिमांड नहीं करती। ख़त्म होता है तो ज़्यादा ज़्यादा तेल ले आना, सरसों ले आना, मसाला ख़त्म है, किचन का सामान ही मांगती हूँ। कौन सा तुमसे अपने लिए कुछ हीरा मोती मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला इंसान मेरे लिए क्या कर सकता है क्या नहीं। अगर ये कह देना मेरे सामने खड़े होकर कि नहीं मैं तेरे लिए ये करता हूँ क्या कहूँ मैं, बस कह दूँ कि हाँ मेरे लिए करते हैं तब मैं बात करूँ उस दिन। एक एक चीज़ मेरे घर से आती है। अभी भी मैंने 3-4 बैग लड्डू के कपड़े मंगाए हैं मम्मी से, क्योंकि भैया नहीं खरीदता है इसका पापा।
खाली दूध और डायपर में ही इतनी गर्मी दिखाते हैं साहब कि मैं खर्चा उठाता हूँ, मैं खर्चा उठाता हूँ। खाली दूध और डायपर में तो खर्चा क्या होता है बच्चे को अभी तो कुछ पता ही नहीं है। बीवी का खर्चा क्या होता है, पूरी प्रेगनेंसी में कितना खर्चा हुआ, ये सब तो कुछ पता ही नहीं है इनको, और ये खर्चा उठाएंगे। कहने को बहुत सारी बातें हैं गाइस, और कहते हैं ना, सारी बातें मैं भी नहीं करना चाहती। और ये जो केस का डेट आ रहा है वो तो बंद नहीं होगा, क्योंकि इनका रवैया ठीक नहीं है भैया। ये सारे मिलके मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। ये जो चाबी भरने वाले हैं ना, सारे के सारे, जो सामने कुछ और बनते हैं, पीठ पीछे कुछ और। मेरे पति ऐसा है जो मेरे सामने मेरी जैसी बात कर रहे हो, और जाके पीठ पीछे चुगलियाँ करना होता है अपने माँ बाप से, अपने भाई से, सब गाली देते हैं मुझे और साहब सुनते हैं। कैसा पति मिला है मुझे भाई, क्या बोलूँ। किस्मत में आग मेरे ही लगी थी। भगवान को ना सबसे ज़्यादा दिक्कत लगता है मुझसे ही थी। गाइस अभी के लिए इतना ही। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऊपर से ये नाक का लगता है ये इस साल भी रहेगा। पिछले साल से इस साल हो गए, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। दवाई वगैरह सब कुछ खिला के देख लिया, नहीं हो रहा है ये ठीक। पता नहीं कैसे ठीक होगा ये। सो गाइस थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं लाइफ में अपने बलबूते कुछ करना चाहती हूँ, कि अब ना किसी का एहसान में रखना नहीं चाहती। बहुत मैंने देख लिया, बहुत मैं इतनी ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ ना, कि मेरी जगह दूसरा कोई होता ना तो पता नहीं क्या ही, मतलब शायद अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मेरा बच्चा है, इसलिए मैं बंधी हुई हूँ बहुत सारी चीज़ों से, और चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस बोल के ही रह जाती हूँ मैं। मन इतना रोता है ना मेरा कि मैं ही जानती हूँ। सब कुछ करने के बावजूद भी जब कोई कहे ना आपको क्या किया है तूने मेरे लिए, मेरे को शुरू से ही मेरे साथ ऐसा ही है। शुरू से ही मेरे को ऐसा फील कराया गया है कि मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो अब मैं सच में ही किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहती। करने का भी क्या फ़ायदा। बहुत अपने आप को मैंने बहुत टॉर्चर कर लिया। अब नहीं, जिसको जो करना है करो भैया, जिससे बात करनी है करो, ले दे रहा ना दे रहा हो, तो करना है करो। बहुत रोक टोक लिया मैंने, बहुत समझा लिया, मत करो, सुधर जाओ, ये मत करो, वो मत करो। आपको जो ठीक लगता है वही करो। मुझे रखना है रखो, छोड़ना है छोड़ो, किसी और का रखना है रखो, किसी और को छोड़ना है छोड़ो। ऐसा विश पूरी आपकी, आज़ाद भारत है, आज़ादी है, आपको जो करना है कर सकते हो। बहुत थक गई हूँ इन सब चीज़ों से, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सुकून से ना सारे जो सुख होता है शादी के बाद, वो मैंने आज तक नहीं जाना। ऐसा लड़ाई झगड़ा ये वो पता नहीं कौन यही कहा था भाई, कभी बीच में थोड़ा बहुत वो हो तो पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, क्या होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। तो यही कहूँगी मैं अपने पति से, अगर वो ये वीडियो देखे तो भाई घर पे तो बात करनी नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा यही सब होता है। मेरे को कह रहे 4 बजे उठो, ये करो वो करो। पहले बोलते थे सारा काम करके सो। भाई जो बच्चे वाला घर होता है गंदा होता है, लेकिन आप कभी भी मेरे घर पे आके देखो, मेरा घर एकदम साफ सुथरा मिलेगा, सारा काम ओके मिलेगा। सिर्फ अपने पति के चक्कर में कि कुछ कह ना दे, कुछ कहे वो ना कर दे। उसके बाद भी अगर सुनने को मिले ना तो बहुत दुख होता है भाई,
चलो बाकी अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और होता है ना कि इसको बता दिया उसको बता दिया, नहीं बता रही हूँ किसी को भी, अब सीधा डायरेक्ट अपने यूट्यूब फैमिली को ही सीधा बता रही हूँ मैं। और क्या बोलूँ अब मैं, जितने ज़िंदगी के हैं भैया मुझे सुकून से रहने दो अपने बच्चे के साथ। बाबू गिर जाओगे, गिर जाओगे। ये कौन सा स्टंट कर रहे हो तुम? उतर जाओ, ओ नहीं करो, उतर जाओ, बस उतरो, अब उतरो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।